मैं हूं डॉक्टर मलिक और ये कहानी है आज से ठीक 1 साल पुरानी। सोशल मीडिया पर तो मैं बहुत अच्छा डेंटिस्ट माना जाता था, पर हकीकत कुछ और थी। अब अपनी कहानी में अकेला तो था नहीं मैं। मिली है मेरी एसोसिएट डेंटिस्ट डॉक्टर हिबा से, जो बहुत टैलेंटेड और मासूम थी। और ये हैं डॉक्टर गनी, बहुत ही कॉम्पिटिटिव कलीग और मेरी इनसिक्योरिटी की बहुत बड़ी वजह। देख रहे हैं कितने अच्छे से मिल रहा हूँ, सब फेक है। मैं तो 2 नंबर था ही, पर मुझसे भी 2 हाथ कोई आगे था। मिलिए खानू से, माई असिस्टेंट एंड पार्टनर इन क्राइम। मैं सबको लूटता था और ये मुझे। अब मिलिए इस बेचारे मासूम पेशेंट से। ये इसका 3रा विजिट था, जबकि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ 1 दिन में भी किया जा सकता था, लेकिन अब पैसे भी तो पूरे करने थे। इंस्ट्रूमेंट्स एथिकली तो स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने चाहिए, लेकिन कौन इतने पैसे जाया करे। मेरी नजर में सेफ्लॉन से ही धोना काफी था। जिंदगी मस्त चल रही थी, खूब पैसा आ रहा था। सर वो एक पेशेंट आए हैं अनइरप्टेड 3rd मोलर के। डॉक्टर गनी भी रेडी है, तो स्टार्ट करा दो प्रोसीजर। वो जो मैक्सवेक बना फिरता है, यस सर। इसको छोड़ो, मैं कर लूंगा। सर कॉम्प्लिकेटेड केस है, फंस जाएगा। डोंट एवर क्वेश्चन माय कॉम्पिटेंसी एंड ट्रस्ट मी डार्लिंग। इनसिक्योर तो मैं था ही। अब मेरे क्लिनिक पर मेरे अलावा कोई और पेशेंट करे, ये बात मुझे बर्दाश्त ना थी। तो मेरी कोशिश यही हुआ करती थी कि सारे पेशेंट मैं ही करूं। पेशेंट से डबल फीस चार्ज करना और लो कॉस्ट मटेरियल यूज करना, ये सब मेरी प्रैक्टिस में आम सी बात थी। तुम क्या सलवार कमीज पहन कर आ जाती है? तुम्हें पता भी है मेरे पास कितने मॉडर्न पेशेंट्स आते हैं। काम करो, कोई स्क्रब वगैरह पहनो, सही है? मेरी एसोसिएट शलवार कमीज पहने या स्क्रब्स, उससे किसी पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट हैड टू सेटिस्फाई माय डिजायर्स। अरे वाह, स्क्रब्स पहन लिए तुमने। स्टफ भी अच्छा है, फिटिंग भी सही है। से मेरी बात मानती रही ना, बहुत आगे जाओगी। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसे आना? सर मेरी बात सुनिए, इतना बहुत एक्साइटिंग केस आया। मिसिंग टीथ है, इम्प्लांट लगाया जा सकता है, तो सर कर दूं फिर रेफर उन्हें? तो मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे? मैं करूंगा ना ट्राई। सर मगर ये आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। अरे सब स्पेशलाइज ऐसे ही बनते हैं, मैं भी ऐसे ही बनूंगा। छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम उसका बिल डबल बनाना। बाकी बताओ पेशेंट किधर है? सर मैं बुलाती हूँ। सब ठीक चल रहा था, फिर एक दिन आता है लकी भाई, या मेरी जिंदगी का सवाल। एक ही बात है, केस तो मेरे बस का नहीं था। मेरे झूठे दिलासों से लकी इतना सेटिस्फाई था कि इस केस के लिए मुझसे बेहतर कोई डेंटिस्ट है ही नहीं। प्रोसीजर स्टार्ट करते ही कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई थी। मेरी एसोसिएट मुझे वार्न करती रही। अगर उसकी उस दिन सुन लेता तो आज ये स्टोरी ना सुना रहा होता। सर आपने इनका एक्सरे देखा था ना एक बार सही से? एक मिनट सर। सर मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन से फील हो रही है। सर मुझे लगता है आपने इनकी नर्व डैमेज कर दी है। क्या बोला तुमने? क्या बोला? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट दे दे मुझे। स्टॉप द प्रोसीजर राइट नाउ। हे गाइस, दिस इज लकी भाई और मैं यहाँ पर डॉक्टर मलिक के पास अपना इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करवाने आया था और उन्होंने मेरी नर्व डैमेज कर दी है। ये है डॉक्टर मलिक, ये देखिए अभी अपने चेहरा छुपा रहे हैं और इनमें ग्लव्स नहीं पहने हैं। इनमें ग्लव्स नहीं पहने, क्लिनिक का हाल है। आप इनको ये देखिए, ये इस तरफ भाग रहे हैं। सिर्फ एक वायरल वीडियो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां एक क्लिक लोगों की जिंदगी बदल देता है, यहाँ लोगों का मुझसे प्यार नफरत में बदल गया। मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गया। Every decision shapes our reputation and impact patient's care. Let's choose ethics over shortcuts, integrity over convenience. Our commitment to ethical practices defines us as professionals. Let's lead by example and uphold the standards that define our noble profession.